बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल। आप देख रहे हैं लसानी फूड सीक्रेट्स। आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ बीफ कीमा, कच्चे कीमा के कोफ्ते। ना इसमें हम कच्चा प्याज शामिल करेंगे, ना हम इसमें कच्चा लहसुन शामिल करेंगे, तो बड़े ही टेस्टी मज़ेदार बनने वाले हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पर हमने हाफ केजी कीमा लिया है, बीफ कीमा। 2 दफ़ा पहले मशीन से मैंने निकाला है। अब हम फिर चॉप में डालकर इसमें मसाले ऐड करके दोबारा हम इसको अच्छे से फाइन कीमा तैयार करेंगे। ये है 2 टेबलस्पून लहसुन फ्राई किया हुआ है, कच्चा लहसुन नहीं है। पहले आपने कच्चे लहसुन के खाए होंगे, मगर इस तरह आपने ज़रूर बनाकर खाने हैं। ये प्याज है, हाफ फ्राई किया हुआ है। इसी तरह का मैंने ग्रेवी के लिए भी आधा रखा हुआ है, ये भी हम इसमें शामिल करेंगे। इसमें पानी का एक ड्रॉप नहीं रहता, इसलिए ऑयल में डालकर मैंने इसको हाफ फ्राई किया है। यहाँ पर है मसाले: हाफ टी स्पून हल्दी, हाफ टी स्पून धनिया पाउडर, हाफ टी लाल मिर्च पाउडर, 1 टीस्पून गरम मसाला, इसमें हमारे तमाम मसाले आ जाते हैं, हाफ टी स्पून अदरक पाउडर, हाफ टी स्पून नमक, 1/4 हल्दी। ये सारे मसाले हम इसमें शामिल करेंगे और चॉपर को 2 से 2.5 मिनट तक हम चलाएंगे, ताकि हमारा जो कीमा है अच्छे से इतना फाइन हो जाए। हमने ये कीमा लेसदार बनाना है, ताकि हमारे जो कोफ्ते हैं अच्छे से पक जाएं। क्योंकि ये कीमा कच्चा है, हमने कोफ्ते भी फ्राई नहीं करने, तो 2 से 2.5 मिनट तक हम चॉपर को चलाएंगे, ताकि हमारा जो कीमा है एक हलवे की तरह बिल्कुल बारीक हो जाए। तो आप देख सकते हैं कीमा हमारा बहुत ही बारीक हो चुका है। तो 2 टेबलस्पून शामिल करूंगी बेसन को पैन में डालकर अच्छे से भून लेना है। जब खुशबू आने लगे तो फिर आपने शामिल करना है। और आप चने का आटा भी ले सकते हो, भुने हुए चने का। 1 टेबलस्पून घी शामिल करूंगी। तो घी इसलिए शामिल मैंने किया है क्योंकि कीमे में फ़ैट बहुत कम थी, इसलिए। ये पुदीना है, पुदीना आप दिल खोल कर शामिल करिएगा। हरा धनिया मुझे मिला नहीं, इसलिए मैंने पुदीना शामिल किया है। हरा धनिया मिले तो आप ज़रूर शामिल करिएगा। इसको हमने हाथ से अच्छे से मिक्स करना है, बिल्कुल इस तरह मल मल के इसी तरह आपने कर लेना है। इसको हम करेंगे साइड पर। अब हम इसके बनाएंगे कोफ्ते। हाथों को या पानी लगा लेना है या ऑयल लगा लेना है। यहाँ पर मैं ऑयल लगा रही हूँ, ताकि कीमा हमारा हाथों पे चपके नहीं कोफ्ते बनाते वक्त। और आपने इस तरह दबा दबा कर कोफ्ते बनाने हैं, ढीला हाथ नहीं रखना। जितना आप इसको दबा कर कोफ्ता तैयार करोगे तो क्या होगा, हमारे कोफ्ते ना खुलेंगे, ना इसमें कोई क्रैक वगैरह आएगा। इसी तरह ही हमने ग्रेवी में इसको शामिल कर देना है, क्योंकि हम कोफ्ते फ्राई नहीं कर रहे। इसी तरह तो इस तरह हम एक ही साइज़ के सारे कोफ्ते बनाएंगे। और दबाने में इसको कमी नहीं छोड़नी, उंगलियों से भी दबाना है। हाथ के दरमियान में से रख कर इसको दबाकर फिर इसको गोल सा बनाना है। कभी भी आपके कोफ्ते ना खुलेंगे, ना टूटेंगे, ना क्रैक आएगा। आज हमारे कोफ्ते इस तरह के बनेंगे कि इसमें कच्चे लहसुन का जो हमारे गले में फ्लेवर रहता है वो ख़त्म हो चुका है। 250 ग्राम के करीब ऑयल है। हम ग्रेवी तैयार करने लगे हैं। 1 टेबलस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट है। इसको हम 1 से 1.5 मिनट तक भूनेंगे। बुनाई कर लेनी है, ताकि इनका कच्चापन दूर हो जाए। और यहाँ पर हम थोड़ा सा पानी शामिल करेंगे। ये प्याज है, प्याज मैंने बताया था हाफ फ्राई किया हुआ, आधा मैंने कोफ्तों में शामिल किया। ये मैंने ब्लेंड किया हुआ है, यानी कि आधा हमारा प्याज पका हुआ है। तो यहाँ पर 1 से 1.5 मिनट बस इसको हमने भूनना है। भुनाई करने के बाद हम इसमें शामिल करेंगे दही, टमाटर, ये सारी चीज़ें। हमने अच्छे से प्यारी सी ग्रेवी तैयार कर लेनी है।
ये मसाले हम शामिल करेंगे। 1 टीस्पून लाल कश्मीरी मिर्च, 1 टीस्पून धनिया पाउडर, 1 टीस्पून गरम मसाला, 10 अदद बड़ी हरी मिर्चें, 1/4 हल्दी, हाफ टी स्पून नमक। ये सारे मसाले हम शामिल कर देंगे। जो कश्मीरी लाल मिर्च होती है ये कलर के लिए होती है। हमने इधर हरी मिर्चें शामिल की हैं टेस्ट के लिए, यानी कि हमने जो कश्मीरी मिर्च होती है ये तीखी नहीं होती। हाफ प्याली दही भी मैं शामिल कर रही हूँ और ब्लेंड किए हुए टमाटर भी हम इसमें शामिल करेंगे। तो हमारी अच्छी सी प्यारी सी ग्रेवी तैयार होने वाली है। हिलाकर इसको पका लेंगे तो फ्लेवर अच्छा आ रहा है। ये हमारी ग्रेवी तैयार हो गई है। अब हम इसमें पानी शामिल करेंगे। पानी आप अपने हिसाब से शामिल करिएगा। कोफ्ते ज़्यादा है तो ज़रा ग्रेवी ज़्यादा कर लेना। यहाँ पर आधा किलो के करीब पानी है, वो मैं शामिल कर रही हूँ। इतना हम पानी शामिल करेंगे जिसमें हमारे कोफ्ते सारे अच्छे से डिप हो जाएं। हल्का हल्का बॉईल आएगा तो हम इसमें कोफ्ते रखेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पर एक एक करके हम कोफ्ते रखते जाएंगे। आप देख सकते हैं ये कच्चे कीमे के कोफ्ते हैं, ये फ्राई नहीं किए, इसलिए अलग अलग से एक एक करके आपने रख देने हैं। और यहाँ पर आपने चम्मच नहीं हिलाना, हल्के हाथों से हम कढ़ाई को पकड़कर हिलाएंगे। अगर पतीला है तो उसको भी पकड़कर हमने इसी तरह हिलाना है, चम्मच नहीं हिलाना। इसको 5 से 10 मिनट तक इसी तरह हम पकने देंगे। 5 से 10 मिनट के बाद हम इसको कवर करके 20 मिनट के लिए रखेंगे। मैंने 20 मिनट के लिए इसीलिए रखा है क्योंकि जिस जानवर का ये कीमा बना है उसका माशाल्लाह से वज़न था 8 से 9 मन, इसलिए मुझे यहाँ पर अपने कोफ्तों को 20 मिनट देने पड़े हैं। और यहाँ पर बिल्कुल मीडियम से भी कम आपने फ्लेम रखना है। तो कोफ्ते हमारे तैयार हो चुके हैं। मैं कसूरी मेथी शामिल कर रही हूँ। अब हम इसको कवर करके रख देंगे, फ्लेम को बिल्कुल बंद कर देना है। चलते हैं सर्विंग की तरफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसी तरह ज़रूर बनाइएगा। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगे सब्सक्राइब लाइक शेयर ज़रूर कर दिया करें और अपने दोस्तों में भी शेयर कर दिया करें। वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया। हो सके तो अपनी दुआ में याद रखिएगा। मेरी तरफ से दुआ है कि अल्लाह पाक मेरे तमाम व्यूवर्स को सेहत और रिज़्क में बरकत दे और तमाम आफतों से हिफाजत करे। आमीन सुम्मा आमीन। अल्लाह हाफिज़।